भवानी श्रीपीठां नमामि। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर। सबसे पहले पूनम अग्रही माता को सेवा देंगे। हाँ, तो पूनम अग्रही आप क्या कर रही हैं जी? आत्मवंदन सभी लोगों को। मैं एक देवी भजन सुनाऊंगी। बहुत अंधेरा लग रहा है, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। अच्छा, तो 1 मिनट समय दीजिए फिर हमको अब, या तो फिर किसी और को ले लीजिए तब से। जी, तो ठीक है, एक जो तैयार है अभी कर सकते हैं। आप गीता कुछ करेंगी? आप? हम गाएं? हाँ हाँ, पूनम पांडे आप गाइए। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आ जाना, तुम राम रूप में आ जाना। सिया साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के तुम चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम श्याम रूप में आ जाना, तुम श्याम रूप में आ जाना। राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम शिव रूप में आ जाना, तुम शिव रूप में आ जाना। गौरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आ जाना, तुम विष्णु रूप में आ जाना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आ जाना, तुम गणपति रूप में आ जाना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम पांडे। हाँ, आप पूनम अग्रही तैयार हो गई हैं जी? आत्मवंदन सभी लोगों को। मैं एक देवी का भजन सुनाऊंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक वंदा जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक वंदा जहां इंतजार। बोला ज्योति ना मैया मेरे पास है, बोला ज्योति ना मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। नैन देके भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक लंगड़ा जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक लंगड़ा जहां इंतजार। बोला पैर न मैया मेरे पास है, बोला पैर न मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। पैर दे के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रही एक बाजन जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रही एक बाजन जहां इंतजार। बोली पुत्र न मैया मेरे पास है, बोली पुत्र न मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। पुत्र दे के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रही एक कन्या जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रही एक कन्या जहां इंतजार। बोली घर वरना मैया मेरे पास है, बोली घर वरना मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। घर वर दे के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक बालक जहां इंतजार। चल पड़ी माता शेरों पे होके सवार, कर रहा एक बालक जहां इंतजार। बोला विद्या न मैया मेरे पास है, बोला विद्या न मैया मेरे पास है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है, तेरे दर्शन की मुझको बड़ी आस है। विद्या देकर भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के भवानी भवन को चली, सिंह चढ़ के। जय माता दी।
माता दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, अब और नेक्स्ट सेवा कौन दे रहे हैं? चलिए, कोई नहीं तो मैं ही एक गाती हूँ। निमिया की डाढ़ मैया लागेली झूलनवा की झूली झूली ना। सातो बहनी गावेली गीतिया की झूली झूली ना। ओ सातो बहनी गावली गीतिया की झूली झूली ना। झूलते झूलत मैया के लागली पियसिया की चली भैली ना। हो मैया मोरी, मैया चली भैली ना। अहो मलहोरिया मलहोरिया आवास की चली भैली ना। दूल्हे हो मलहोरिया आवास की चली भैली ना। सूतल बाड़ू मालिन की जागल बाड़ू हो। हमरा के पनिया पीवाव की बूंद एक ना। हमरा के पनिया पिया की बूंद एक ना। कैसे मैं पनिया पिलाऊं मोरी मैया की हमरे गोदी बलक न धनवा हो। हमरे गोदिया ना कि हमरे गोदिया बलक न धनवा हो। हमरे गोदिया ना बलक सुताऊ मालिन सोने के खटोलवा की बूंद एक ना। हमरा पनिया पिया मालिन बूंद एक ना। एक हाथे लिहली मालिन सोने के घैलवा दूसरे हाथे ना। लिहलिन बलक अपान दूसरे हाथे ना। जैसे के तू मालिन हम के जुड़ावलू ओ तो हर मलिया जुड़ाए। ओइसे ओइसे ना तो हर धियावा जुड़ाए। ओइसे ओइसे ना जो आशीष मैया मालिन के दिहलू ओही आशीषिया ना। हमर धियावा जुड़ाए मैया वही आशीषवाना। हमर मंगिया जुड़ाए वही आशीषवाना। जो आशीषवा मालिन के दिहलू ओही आशीषवाना। सब सखियन जुड़ाए वही आशीषवाना। सब ध्यान जुड़ाए वही बोलो शीतला माता की जय जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर आशा जी। हाँ, थोड़ा सा वो मम्मी लोग अलग गाती, आज कोई बात गाने नहीं। वाली थी माँ पर उसका थोड़ा सा गला खराब हो गया तो आज उदय का जी। आप खुशबू कुछ? हाँ हाँ। जी, जय माता दी। जय। मेरी मैया तेरा सहारा है, तेरा वाली माँ तेरा सहारा है। मेरे नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मैया मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में मेरी सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही तू। ओ मैया तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरे द्वार पे ना हुस्न ख्याल, ना हुस्न ख्याल है। मैया का तेरा सहारा है, मेरी मैया तुम्ही सहारा है। मेरी मैया तेरा सहारा है, मेरी मैया तू ही सहारा है। मेरे जीने का तू किनारा है,
मेरे जीने का तू सहारा है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप भजन गाएंगे? ठीक है, धन्यवाद खुशबू जी। हाँ, गीता जी। अवीना, आप अपना ऑन कर लीजिए। अवीना कहाँ चली गई? हाँ, आज आपको सेवा देना है। हाँ गीता जी, पहले आप करिए। आवाज आ रही मैडम? हेलो, आवाज आ रही? आ रही, बहुत ज्यादा आ रही है। जय माता की। मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, कोई रोक सके तो रोक ले। मैं तो नाचती छम 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 छम, पालकी में होके सवार चली रे। मैं तो अपने माता के द्वार चली रे। बागों से जाके फूल ले आई, बागों से जाके फूल ले आई। चुन चुन के कलिया हार में बनाई, चुन चुन के कलिया हार में बनाई। मैया को हार पहनाने चली रे, मैया को हार पहनाने चली रे। मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे। जयपुर शहर से चुनरी मंगाई, जयपुर शहर से चुनरी मंगाई। प्यारा सा उस पे गोटा लगाई, प्यारा सा उसमें गोटा लगाई। मैया को चुनरिया ओढ़ाने चली रे, चुनरिया ओढ़ाने चली रे। नाते ना, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे। मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। ऊंची चढ़ाइया में तो चढ़ गई रे, ऊंची ऊंची चढ़ाई में तो चढ़ गई रे। मैया के भवन पर आ गई रे, मैया के भवन पर आ गई रे। मैया जी का दर्शन मैंने पा लिया रे, मैया जी का दर्शन मैंने पा लिया रे। मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने मैया के द्वार चली रे। जय माता की। धन्यवाद गीता जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ बीना, आज आपकी सेवा का समय हो गया। हाँ, अपना ये खोलिए, माइक खोलिए। आत्मवंदन सभी को। हाँ, आत्मवंदन। खुला है। आत्मवंदन सभी को। जय माता दी। जय माता जी। माता रानी की स्तुति है, वही गा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया। चरण कमलों में मां रहता, मस्तक नवाये हमारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। शैलजा स्कंद माता भवानी,
भद्रकाली में भद्रकाली पार्वती मृडानी सर्व लगता है बीना जी के कुछ उनका नेट में इशू होगा। सर्वबुद्धि प्रदे अष्ट सिद्धि प्रदे महारानी, एक जगदम्बे तेरा सहारा। नहीं आ रहा था, बीच में मैम कट गया था। हाँ हाँ, कंटिन्यू बिना, कंटिन्यू रही। हाँ, बीच में वीडियो ही ऑफ हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप हाँ शुरू से करना चाहते तो सर, शुरू से सर करिए, नहीं तो उसको कंटिन्यू। नहीं ठीक है। जी। शैलजा स्कंद माता भवानी, पार्वती भद्रकाली मृडानी, सर्वबुद्धि प्रदे सर्व सिद्धि प्रदे त्रिपुरारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा दू। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आप। माइक फिर बंद हो गया है बिना, आपका माइक बंद है। माइक भी बंद हो गया और वो वीडियो भी बीच बीच में कट रहा। हाँ, वो नेट की जय इशू अब। माता दी। कोई छोड़ो। बात नहीं, आपने सेवा दिया, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। अब कौन देंगे? मैं गा दूं क्या एक? माता रानी नाराज है हमसे। अरे बिल्कुल नहीं नहीं बिना, ये सब सोचना भी नहीं है, ऐसा क्यों सोचती हैं? माता किसी से नहीं नाराज होती है, आप अपने बच्चों से नाराज होती हो तो माँ कैसे नाराज होगी? बिल्कुल, ये सब गलत है। मैं गाऊं आज क्या एक? कोशिश की है तो बीच बीच में वीडियो ही ऑफ हो रहा। वो आ गया है, आप देखना, आपका वीडियो वो दो आया है, पूरा आया। हाँ रश्मि, आपका ही। कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि आज गला थोड़ा खराब है, लेकिन मेरा मन कर रहा था इसलिए मैं गा रही हूँ। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, न राजा की न रानी की, न आग हवा न पानी की, न कृष्णा की न राधा रानी की। दूध छलकता है आंचल से ओ, दूध छलकता है आंचल से, आंख से बरसे पानी, माँ की ममता की है ये कहानी। सुनो 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 सुनो, एक भक्त जो दीनहीन था, कटरे में रहता था, माँ के गुण गाता था, माँ के चरण सदा कहता था। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, एक बार भैरव ने उससे कहा कि कल आएंगे, कई साधुओं सहित तुम्हारे घर खाना खाएंगे। माँ के भक्त ने सोचा कैसे उनका आदर होगा, बिन भोजन के साधु जनों का बड़ा निरादर होगा। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, माता से विनती की उसने, अन्न कहाँ से लाऊं, मैं तो खुद भूखा हूँ, भोजन कैसे उन्हें खिलाऊं। माँ ने कहा तू चिंता मत कर, कल तू उन्हें बुलाना, उनके साथ ये सारा गांव खाएगा तेरा खाना। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, नमन किया उसने माता को, आ गया घर बेचारा, दूजे दिन देखा क्या उसने, भरा है सब भंडारा। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, उस भैरव ने जिसने ये साड़ा षड्यंत्र रचाया,
कई साधुओं सहित जीव ने उसके घर वो आया। अति शुद्ध भोजन को देख के बोला मांस खिलाओ। जाओ हमारे लिए कहीं से मदिरा लेकर आओ। सुनो 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 सुनो, आग बबूला हो गया जब उसने देखा भंडारा। क्रोध से भर के जोर से उसने माता को ललकारा। माँ आई तो उसने कस के माँ के हाथ को पकड़ा। हाथ छुड़ा कर भागी माता, देख रहा था कटरा। सुनो सुनो, अपनी रक्षा की खातिर एक चमत्कार दिखलाया। वो स्थान छुपी जहां माथा गर्भ जून कहलाया। 9 मास का छुप कर माँ ने वहीं पे समय गुजारा। समय हुआ पूरा तब माँ ने भैरव को संघारा। सुनो सुनो, धड़ से सर को जुदा किया थी ज्वाला माँ के अंदर। जहां गिरा सर भैरव का वहां बना है भैरव मंदिर। सुनो 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 सुनो, अपरंपार है माँ की महिमा जो कटरे में आए। माँ के दर्शन कर फिर भैरव के मंदिर जाए। सुनो 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 सुनो, एक कहानी सुनो। न राजा की, न रानी की, न आग हवा न पानी की, न कृष्णा की, न राधा रानी की। सुनो सुनो। जय माता दी। जय जय माता माता दी। दी, जय माता दी, बहुत जय माता सुंदर, बहुत सुंदर। दी। रश्मि, जितना बड़ाई करो कम। बहुत सुंदर। पूरा अब तो माता की आज महाअष्टमी के दिन पूरा माता की हम लोग चर्चा सुन ले। धन्यवाद जी। अब कौन सेवा देंगे? हाँ, शैलजा जी। इसके बाद अगर माता कोई की, देना चाहेंगे तो बता दीजिए, मैं उनको कौन देंगे। इसके बाद हम देंगे। ठीक ठीक। अच्छा, माता जी, ठीक। हाँ, आरती शैलजा हम जी। गा देंगे बाद में। जी ठीक। कैसे शैलजा जी। कैसे कैसे जिए हम मैया तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। कैसे जैसे जिए हम मैया तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। बसी नैनों में प्यारी सूरतिया तेरी, बसी नैनों में प्यारी सूरतिया तेरी, मेरे मन में बसी है मूरतिया तेरी, मेरे मन में बसी है मूरतिया तेरी। सुना सुना है आंगन तुम्हारे बिना, सुना सुना है आंगन तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। अपने चरणों में मुझको जगा दीजिए, अपने चरणों में मुझको जगा दीजिए, मेरे हृदय में ज्योति जगा दीजिए, मेरे हृदय में ज्योति जगा दीजिए। कैसे जीवन बिताऊं तुम्हारे बिना, कैसे जीवन बिताऊं तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। कैसे जिए हम मैया तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। कहते हैं भक्त मैया दर्शन दिखा, हाँ कहते हैं ध्यानी मैया दरस दिखा, मेरा सोया मुकद्दर तो अब तो जगा, मेरा सोया मुकद्दर माँ अब तो जगा। भक्त कुछ भी नहीं तेरी कृपा के बिना, भक्त कुछ भी नहीं तेरी कृपा के बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। कैसे कैसे जिए हम मैया तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। जय हो माता रानी की।
जय माता दी। जय बहुत माता सुंदर, दी। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। हाँ लीलावती जी, आप क्या सुनाने वाली हैं? माता जी बस इसके बाद आपकी आरती हो जाएगी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए लीलावती जी। लाल चुनर बिच निखरल चेहरा लाय गेल सूरज समान हे माई लागिल सूरज समान। कहाँ से चली मैया कहाँ उतर कहाँ में कैली विश्राम हे माई का कलकत्ता से चली मैया पटना उतरली पटन में कैली विश्राम। पटना में मैया पटन दे बिकहैली उनकर होवे जयकार। लाल चुनर बिच निखरल चेहरा लागेल सूरज समान हे महिला गिल सूरज समान। पटन से चली मैया आमी उतरली आमी में कैली विश्राम हे माई आमी में कैली विश्राम। आमी में मैया अंबिका जी कहैली उनकर होए जयकार हे माई उनकर होए जयकार। लाल चुनर बिच निखरल चेहरा लागेल सूरज समान माई लागेल सूरज समान। आमी से चली मैया थावे उतरली थावे में कैली विश्राम। हम हे माई थावे में कैली विश्राम। कथावे में मैया काली जी कहैली उनकर होवे जयकार माई उनकर होवे जयकार। लाल चुनर बिच निखरल लागेल सूरज समान हे माई लागेल सूरज समान। जय माँ, जय माँ। धन्यवाद माता जी। हाँ अब माता जी का आरती होगा, 1 सेकेंड रुकिएगा। धन्यवाद सब लोग को, धन्यवाद। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिव जी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को कनक समान कलेबर रक्तंबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे केरी बान राजत खरग खप धारी सुर नर मुनि जन सेव तिनके दुख हारी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाक समराजत ज्योति शुंभ निशुंभ विदारे महिका सुरधाति धूम्र बिलोचन नयना निसदिन मदमाति
चंड मुंड सनहारे सोनित बीज रे मधु कैटभ दो मारे सुर बहीन करे ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी 64 योगिन मंगल गाव नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा यारु बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ध्वजाचारयति शोभित वरमुद्राधारी वांछित फल पावत सेवत नर नारी कंचन थाल विराजत यगर कपूर भाती श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलेनाथ स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय माँ जय माँ बोलो माँ जगदम्बे की जय, माँ शेरा वाली जय की जय। की धन्यवाद, जय धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आज माता की आरती भी हो गई, माता की कहानी भी हो गई, माता की भक्ति भी हो गई, बहुत सुंदर। सब अब चीज हो दोस्तों गई हम लोग का ध्यान का टाइम भी हो रहा है और आज का ध्यान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सब कोई ध्यान में चलते। आज पूनम पांडे हम लोगों को ध्यान में लेकर चलेंगे। आपका स्वागत है पूनम पांडे जी। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे हृदय से आपके हृदय तक के बैठे सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। सारी शक्तियों को, यहाँ पे बैठे सारी शक्ति स्वरूपा को बहुत बहुत नमन। चलिए हम सब अब ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। सहज आसन को ग्रहण कर लें, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। इन्होंने भी चश्मा लगाया है, उसे उतार दें। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें और पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कहीं किसी तरह की कोई भी खिंचाव नहीं होनी चाहिए। हम नीचे से ऊपर तक अपने आप को देखते जाएंगे और जो भी अंग ढीला खिंचाव वाला है छोड़ते जाएंगे। नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर ढीला हो चुका है। एकदम रिलैक्स। सहजता से अपनी सांसों पर आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस से छोड़ते हुए फिर दूसरी लंबी गहरी सांस धीरे धीरे से छोड़ देंगे। तीसरी लंबी गहरी सांस
छोड़ते हुए सारे विकार, सारे नकारात्मक शक्ति को बाहर कर देंगे। प्रेम भरी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। की शक्ति को हम जागृत करेंगे। शक्ति स्वरूपा बनना है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र पर धीरे धीरे बढ़ते हुए राजस्थान, से कर्मचारी तक का सफर चंद्र घंटा बनकर माता अज्ञान चक्र में कात्यायनी पहुंचने के पहले बड़ी परीक्षा होती है दोस्तों। ज्ञान हो चुका है सही और गलत का। परीक्षा की घड़ी है। त्रिकाली ने जन्म दे लिया है। अंदर बैठे सारी बुराइयों को खत्म करना है। मतलब अहंकार ये पत्थर निकले नहीं है। दस के बीच बनकर
के प्रभाव हो रहा है। भद्रकाली ने बौद्ध रूप धारण कर रखा है। इसके कारण उसकी रूप बड़ी ही भयानक है। क्रोध, लोभ, हिंसा, दुखी, सत्यहीनता, क्या हो रहा है। इसका तीव्र रूप उसे विचलित करते जा रहा है। काली तो और नहीं, हमारा ही शरीर है। खुद को देखना है दोस्तों, कब हम काली बन जाते हैं। न्यायी ने शक्ति ने दूध को भी खराब कर दिया है। बड़ी भयानक दिख रही है। इतनी भी रक्त बीज का वध कर रही है। मात्रा में और पैदा ले जाए।
प्राण की ऊर्जा बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। ज्ञान तो हमें हो गया है। पर उस पर चलना नहीं आ रहा। काली भयंकर रूप धर ली। किसी को बंद करने के लिए टंकार की ध्वनि सुनाई दे रही। शिव को पाना इतना आसान है। आज्ञा चक्र में पहुंचकर उस पेटल वाला कमल को हमने देख लिया। एक आत्मा और एक परमात्मा को हमने जान लिया। पहुंचना बहुत कठिन है। इतने ही प्राणों का वध हो रहा है। और ज्यादा पैसा ले रहा है। मुंडमाल धारण किए हुए काली विचलित हो रही है। उनको उस पात्र में जमा करते जा रहे हैं। बड़ा ही भयावह सिद्ध हो। एक बुराई को मिटाते हैं तो बुराइयां और पैदा ले लेती।
गलती कहाँ हो रही है। तो उन्होंने अपने अंदर ही धारण कर लिया। जितने भी पी थे वो पी गए। किसी भी बुराई को अब वो बाहर फैलने नहीं दे रहे हो। काली ने ऋतिक के रूप धारण कर लिया। काली से वो महाकाली बन गई। सबको भी तरफ बंद कर दिया। जब तक अज्ञान था उससे डर रही थी। अंधेरे में थी, उसकी परछाई उसके साथ चल रही थी। जब हम अज्ञान के अंधेरे में होते हैं तो हमारी परछाई हमारे साथ चलती है। इस संघर्ष में काली ने अपना रंग रूप सब खो दिया। जब उसने सत्य को जाना परमात्मा वहां दौड़ेगा। वो सहस्त्रार तक पहुंच गई। अब वो अपने शिव को पा लिया। हजारों कमल वाले
पेटल वाले कमल का खिल चुका है। पास गौरी का रूप गौर वर्ण का हो गया। गौरी में गाना गान की है, शिव की अंश ही तो है। बैगनी कलर का चारों पेटल वाला कमल। पर बैठी गौरी आसमान में ऊर्जा प्रदान कर रही है। रंग फैलते जा रहा है। पूरा शरीर बैगनी। महसूस कर सारी अज्ञानता हट गई है। इन्हीं को महसूस करें दोस्तों। कुछ भी शिव में समा जाइए।
जगत प्रकाशमान हो। पूर्ण हो चुके हैं। शरीर में ऊर्जा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे नीचे शरीर में वापस आएंगे तो करेंगे, देखेंगे। आँख, नाक, कान, मुंह, गर्दन चेतना के साथ रहेंगे तो पूरा शरीर, पीठ, पूरा पीठ ऊपर से नीचे तक, रीढ़ की हड्डी, पेट, दोनों हाथ, कमर, पैर, पूरा पैर, दोनों पैर की उंगलियां को धीरे धीरे हिलाएं, उंगलियों को हिलाएं, धन्यवाद कहें इस शिव शक्ति को, शिव शक्ति के ज्ञान को, इस काशी नगरी को, काशी सत्य ध्यान मंच को, सारे देवी देवताओं को कोटि कोटि धन्यवाद। इतना ज्ञान देने के लिए कोटि 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 धन्यवाद। दोनों हाथ को जोड़ रहे हैं, धन्यवाद करें जगत को, अपनी चेतना को, तो इतना बेचैन है विस्तृत होने के लिए, जानने के लिए, हर चीज को। ओह गॉड, धन्यवाद करें अपने आप को, कितने बेचैन हैं हम सब कुछ जानने के लिए। अपने हाथों को दोनों आंखों पे रख लें, धीरे धीरे अपने हाथ में ही आंखों को खोलें। 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, नथिंग। हाथों को खोलते हुए हाथों के अंदर सारी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाते हैं। धन्यवाद करें अपने आप को, धन्यवाद आप सबों का इतने अच्छे गहरे ध्यान में ले जाने के लिए। धन्यवाद।
वापस आ जाना सब। पानी को चार्ज कर ले थोड़ा सा। इतनी ऊर्जा, बहुत ऊर्जा इस सारे इस पानी में, पूरी ऊर्जा फैलते जा रही है। हमने जो भी ऊर्जा ग्रहण किया है इस पानी में से पहले ही चला गया। ये पानी यहाँ रखा हुआ है। मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। बहुत पवित्र पानी बन चुका है ये। कुछ अपनी अनुभूति कोई भी बता सकते हैं, एक सब बस मैं थोड़ी उसके बाद मैं बात करूंगी इससे। किसी ने कुछ महसूस किया? बहुत सुंदर ध्यान, गहरा ध्यान, और एनर्जी तो हमेशा ही महसूस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, इतने गहरे ध्यान में ले जाने के लिए। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सारा ध्यान अपने इधर ही लगा रही थी, तो बहुत एनर्जी फील हो रही थी। बहुत एनर्जी थी, मतलब पता नहीं कहाँ से मुझे रिलेशन आया है। मैं कितना धन्यवाद करूँ। बोल रही हूँ मैं 3-4 दिन से मैं इजी फील नहीं कर रही हूँ, बहुत एनर्जी फील हो रहा है, बात करने का मन नहीं कर रहा है। कल मैं टाल भी थी कि मैं क्लास नहीं लूंगी। आशा जी नाराज भी थोड़ी सी हुई है, मुझे पता चला, अंदर से फील आया था। लेकिन मेरे द्वारा जो आप तक पहुंचना था, शायद इस प्रभु की वही लीला है। मैंने कहती हूँ मैं हमेशा सरेंडर किए रहती हूँ, लेकिन कभी कभी माइंड चलने लगता है कि नहीं भाई को दूसरे को कुछ रोको अपने आप को, लेकिन अपने को रोकना अच्छी बात नहीं है। मैं दो मतलब कुछ घंटों में जो महसूस की ना, मैं अपने शब्दों में शेयर करना चाहती हूँ। हमने तो कल जाना कि देवी के 9 रूप को हम जानते हैं। 3 दिन देवी का तमस रूप होता है, 3 दिन रजस गुण होता है, और 3 दिन जो सत्य का गुण होता है वो सत्य महाकाली का से स्टार्ट होता है। अब जो कहो, हम शैलपुत्री बनकर, ब्रह्मचारिणी बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि। अब कालरात्रि कौन सा रूप है? हमने तो ज्ञान को धारण कर लिया। ये हाँ, ये अच्छा है और ये बुरा है, इतना ज्ञान में तो आगे हम रुक गए। और यहाँ से यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं है। यहाँ बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। हम तो समझ सकते हैं हमारे पास अच्छे और बुरे का ज्ञान तो आ गया, अब कोई बात नहीं। अब यहाँ तक पहुंचना मामूली सी बात है, लेकिन यहाँ पर इतने परीक्षा देने होते हैं जब आप सही समय पर अब आप ये आगे चल काम कंप्लीट सहस्त्र तक जाने के लिए सत्य की परीक्षा देनी होती है कि आपने जो कुछ भी जाना क्या वो सही जाना, क्या आपने अपने अंदर उतारा है उस चीज को। जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे अनुकूल सारी स्थितियां होती है, तो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जहां हमारे विपरीत कोई बात होती है तो फिर उसमें हमारे काली का रूप धारण करना पड़ता है। वही काली अभी तो यहाँ तक तो ज्ञान आ गया था, कात्यायनी बन के तो हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद जब परीक्षा की घड़ी आई तो बस काली का रूप धारण हो गया। अब काली का रूप कोई ऐसा नहीं है, हमारा ही काली का रूप है। जो 9 देवियां हैं सब हमारे अंदर ही हैं, हमारे गुण के रूप में। मैं तो भाई हमेशा कोई भी कहानी स्टोरी सुनती हूँ तो बस मैं कहाँ हूँ यहाँ पे, मैं कहाँ हूँ। तो आज मुझे पता चला काली के रूप में मैं कहाँ हूँ। काली का जब रूप आया, कहानी आया, तो काली तो अपने अंदर जैसे क्रोध आया, फटाफट तलवार निकल के काली काली तो चालू हो गई शुरू खत्म करने में। परिवार में, रिश्तेदार में, बच्चे, सोसाइटी में, ऑफिस में जो वो नेगेटिव
वाइब्रेशन कुछ भी हमारे वो निकल के आ रहा है, वो हमारे अंदर से निकल रहा है, और हम क्या करते हैं, वो तलवार से उसे काटना शुरू कर देते हैं बाहर। अब बाहर काटते हैं तो क्या होता है, वो और गहरे रूप में रक्त बीज बन के एक को काटा 100 पैदा हो गए। हम समझ रहे हैं हम तो अच्छे हैं, हमने तो अच्छा ही किया है, उसको काटते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जितने भी बूंद जमीन पे गिर रहे हैं, हमारे अंदर से वो पैदा हो रहे हैं, हमारे ही खून से वो पैदा रक्त बीज पैदा हो रहा है। एक को काटा, जैसे कि एक सीड से हम एक पेड़ को लगा तो देते हैं, एक ही सीड होता है, फल कितना होता है उसके अंदर, इतने बड़े पेड़, उसका फल अब खाएगा कौन? सीड हमने लगाया है तो फल तो खाना हमें पड़ेगा। एक क्रोध किसी ने किया, 100 क्रोध हम करके, मान लीजिए एक ही क्रोध हम कर रहे हैं, लेकिन क्रोध को कर तो हम रहे हैं, बाहर बाहर कटाई छटाई हमारी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ काली ने को ये समझ आया कि ये हमारे द्वारा पैदा किया ही सब चीजें, जितनी बार रक्त जमीन के अंदर गिर रहा है, हमारे क्रोध, नफरत, अहंकार, जो भी हमारे अंदर से बाहर निकल रहा है, वो हम ही को डंस कर रहा है, नुकसान कर रहा है। अब वो हमें घेरे जा रहा है, मिरर की तरह चारों तरफ से आ रहा है, और हम समझ रहे हैं कि हम तो ज्ञान प्राप्ति कर चुके हैं, हमने आत्मा को भी जान लिया, परमात्मा को भी जान लिया। और जब हमारी परीक्षा के समय आई तो फिर अब हम इस चीज को, चैलेंज को भूल गए। तब क्या किया, काली को जब होश आया, होश कैसे आया, हमने देखा है शिव उनको रोकने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते, सो जाते हैं, तभी काली तो विचलित हो गए, उस तलवार को चलाई जा रही है। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी शिव सामने में सो गए, काली का पैर पड़ गया उसके ऊपर, तब उन्हें होश आया कि मैंने ये क्या किया। ज्ञान रूपी जब होश आया, तब अब एक कटोरे को निकाला, उस एक भी बूंद को जमीन पे गिरने नहीं दिया, यानी बाहर हम नहीं फेंकेंगे उसको, उसको इस जमा किया और अपने अंदर समा लिया। जब उस अपने अंदर उसने समा लिया, तब क्या इसकी, जब वो इतना संघर्ष करते करते काली ने अपने अस्तित्व को खो दिया, अपने भयंकर रूप में आ गई, वो भयंकर दिखने लगी थी, चंड मुंड माल सब एक तांडव करते हुए इस तरीके कैसे लगेगी, कोई भी व्यक्ति एक तांडव करते हुए कैसे, वही रूप हमारा हो जाता है। जब हम नकारात्मक शक्ति के अगेंस्ट में दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारा रूप भी वही होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, शक्ति को जब ये ज्ञान आया, उसने स्वीकारा कि मुझसे गलती हो रही है, अब मैं रक्त बीज को पैदा नहीं होने दूंगी। जब ये होश उसे आया, तब उसने ग्रहण कर लिया अपने अंदर की सारी नकारात्मक शक्ति को उसने खत्म किया। खत्म करने के बाद जब कहते हैं कि अंधेरे में जब आप चलते रहोगे तो आपका ही शेडो आपका पीछा करती है, और जब उसे ज्ञान हुआ, वो प्रकाश में आई, तो उसने प्रकाश में आते ही मेरा सहस्त्र दल, वो जो 1000 पेटल वाला कमल खिल गया, और महागौरी का जन्म हुआ, जिसने दिव्य रूप धारण कर रखा था, गौर वर्ण, इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी पावन। शिव के साथ उसका मिलन हुआ, तो उसने जाना मैं शिव से अलग थी ही नहीं, मैं तो शिव के अंग से ही निकली हुई शिवांश थी थोड़ी। अब यहाँ पे इतना सुंदर रहस्य मेरे अंदर जा रहा है, ओ माय गॉड। आज मैं सुबह जब यहाँ से, कई दिनों से मैं सुन रही थी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मैं अच्छे से गौर से सुन रही बोल क्या रहा है, पूरे संदेश को मैं कभी ध्यान से नहीं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 इसे इधर उधर ना फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया, अब मेरे इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हम अपने अंदर का जो कचरा इधर उधर फेंकते हैं, दूसरों को तो प्रभावित करता है, अपने को भी कितना प्रभावित करता है। मैं तो वो गाना को एकदम गाना की तरह मजे से मैं आज सारा दिन उसको गुनगुनाई। अब क्या मालूम, मुझे क्लास लेना होगा, बताना होगा कि शक्तियां किस रूप में आपके शब्दों में आ जाती है, आपके ज्ञान में आ जाती है ना, कुछ भी पता नहीं चलता। अब रक्त बीज जो खून था वो क्या था, हमारे अंदर के क्रोध, अहंकार, वही था। उसको हमने जब दमन कर दिया तो काल रात्रि का भी मतलब क्या था, जो उसने भयंकर रूप धारण कर रखा था। जब वो दिव्य रूप में आई तो महागौरी बन गई। अब ये एक कमल जब खिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ स्टेज को क्रॉस करने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा, नीचे से ऊपर आने के लिए जब शैलपुत्री ने जन्म लिया, शिव को पाने का संकल्प किया, तो वो आसानी से तपस्या करते जा रही थी, मजे से, जो थोड़े बहुत बाधाएं थे उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। उसे इतना तकलीफ का नहीं सामना करना पड़ा। अपने जिस भी रूप, कार्तिकेय ने जन्म लिया, स्कंद माता बनी, जो
कार्तिका को बलिदान में लेके ये सहायता उसके सामने किया कि चलो झूठ झूठ को हराना है, तो सत्य के रूप में कोई ना कोई इनके साथ सहारा बन गया। जब नकारात्मक शक्ति को जब खत्म करना हुआ तो तब वहां काली अकेली पड़ गई। उस समय कोई उसके साथ नहीं होता है, हमारे साथ कोई नहीं होता है। जब हम नकारात्मक शक्ति से जब फाइट करते हैं तो सिर्फ हम गलत होते हैं, उसके साथ कोई भी नहीं होता है। जब आप शिव का साथ मिल जाए, जब ज्ञान रूपी शिव ने उसका दस्तखत दिया था, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, तब होश में आई काली। तब उसने तलवार को फेंका, अपने अंदर ग्रहण किया। जब अपना ग्रहण कर लिया तब उसने दिव्य रूप को धारण किया। कितना अच्छा, मतलब इस सब चीजों से क्या होता है कि हम अपने भावनात्मक चीजों से मुक्ति पाए। जैसे कुछ कुछ भावनाएं हमारे अंदर भर कर बैठी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। हम भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं, और उसका जब तक हमारे ऊपर चोट करना होता है ना, तो हमारे बच्चों पे कुछ आहत होता है, बच्चों पे कुछ आहत होगा और हम क्या होगा, तीव्र रूप धर लेंगे। अरे नहीं, समझो इस सिचुएशन को क्यों आया है, थोड़ी देर वहां से उस, कहते हैं ना कि जब भीड़ में कुछ ट्रैफिक जब अगर जाम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से सीट के ऊपर चढ़ के उछल के देखना चाहिए कि भाई जाम कहाँ से लगा है, कहाँ से निकलना चाहिए, या फिर वहां वेट करो, या फिर निकलने का रास्ता ढूंढो। ये नहीं कि बस हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजा बजा के हम अपनी सारी स्थितियों को खराब किए जा रहे हैं। बस मुझे तो क्या बताऊं, उसके लिए कहता कि नहीं, हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं। जो शिव के पास है, वो जो शक्ति के पास है, वो हम शक्ति स्वरूप हमारे अंदर ही होता है। अब ये बताओ कि आपके रिमोट, आपके पास एक मोबाइल है और हमारे पास भी एक मोबाइल है। अब यहाँ पर सभी व्यक्तियों के पास मोबाइल है। किसी को आता है सिर्फ कॉल करना, किसी को व्हाट्सअप करना, किसी को शायद यूट्यूब चलाना भी आता है, किसी को इंस्टाग्राम चलाना है, किसी को फेसबुक चलाना आता है। क्या आपके पास वो फीचर नहीं है? सबके पास वो फीचर है, हमने जाना नहीं उस फीचर को यूज करना। और जब हम ध्यान दे देते हैं कि हमें सब फीचर सीखना है, तो हमारे अंदर भी वो सारे फीचर काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मोबाइल में वो फीचर नहीं है, हमने सीखा नहीं है और कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमने सब कुछ। अब अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए बस प्रयास हूँ। वैसे इतना ही सिंपल सरल शब्दों में मैं इतना ही कह सकती हूँ, मुझे आज इतना ही ज्ञान हुआ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, इतने बड़े ज्ञान को और इतने सरल तरीके से समझाने के लिए। तो जो पूनम जी ने बोला ना कि सबके अंदर है वो शक्ति के हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो वाकई में वो सबके अंदर है। बस खुद को जगाना है कि उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है ना। तो होता क्या है कि जैसे हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं ना, कि ढूंढते नहीं है, जैसे एक मिली, एक कोई हमको बुराई दिखी तो हमको वो एक ही नहीं सोचनी है। अगर वो हमने एक पकड़ी ना तो उससे दो चिपकेंगी, फिर दो से चार चिपकेंगी, फिर आठ चिपकेंगी। तो इस तरीके से एक बुराई से और धीरे 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 वो पूरा वृक्ष बनने लगता है। और एक टाइम वो आता है कि उस व्यक्ति से हमारा संबंध बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसकी हमने सिर्फ छोटी सी बुराई देखी थी, ठीक है ना। और जब हम बुराई देखने लगते हैं ना, तो उस इंसान की अच्छाइयां हमें दिखना ही बंद हो जाती। तो हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि किसी के अंदर हमें एक भी बुराई नहीं देखनी है। जब आप एक भी नहीं देखोगे तो वो चार भी नहीं बनेंगे, और चार नहीं होंगे ना तो वो 16 भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आपको रहना है सच में, ऐसा करने से। और जो अपने जीवन की छोटी मोटी जो परेशानियां होती है ना, वो सारी यूं चुटकी में खत्म होती है। बस आपको समझना है कि उसको खत्म कैसे करना है। तो पूनम जी की बात इतनी अच्छी लगी मुझे ये वाली, कि हम अपने जो डेली अपनी लाइफ है उसमें इन चीजों को जरूर यूज करें। क्योंकि जो देवी है, देवी के जो मंत्र है या जो कहानियां है ना, वो हमको सिर्फ सुनने या सुनाने के लिए नहीं है, उनसे ज्ञान लेके और उनके पथ पे चलने के लिए है ना। तो जरूर इस ज्ञान को धारण करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगी। मुझे जहां तक जो ज्ञान समझ में आया है अपने जिंदगी में, मैं अपना बता रही हूँ पर्सनल, मुझे ये लगा कि जो भी कुछ, कोई भी बुराई मुझे किसी के अंदर जो दिख रही होती है ना, वो मेरे अंदर है।
मुझे कोई सीनियर मास्टर्स ने बताया था कि जब भी कोई ऐसा चोट लगे आपको ना, आप वहां पर रुको और सर्च करो क्या वो आपके अंदर है। अगर नहीं है तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा। आपके अंदर अगर वो चीज बुराई नहीं है तो कोई सामने वाला आपको बुरा चरित्र दिखेगा नहीं। अब मुझे वो बात इतना अच्छा लगा और मैंने उसको गांठ बांध लिया अपने अंदर। कहीं कोई भी तरह का चोट पहुंचते तो मैं पहले दुखी तो होता है, मैंने पहले दुखी होता था, फिर अपने सर वो सर्चिंग मेरा शुरू हो जाता है कि ये मेरे काम में जा क्यों रहा है, जा क्यों रहा है। कोई हमें घमंडी ही बोल दिया तो क्यों बोला, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो घमंड है। कुछ भी बोला, पागल बोला, अरे कुछ पागलपन है क्या, सर्च करो अपने अंदर। किसी ने बोल दिया वो गलत नहीं है, गलत अपने अंदर जब सर्च करने लगोगे ना, मैं तो इतना छोटा सा दिखेगा उसको निकाल दो। कहते हैं निंदक नियत राखिए आंगन खूटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हमेशा बहुत अच्छी बात है कि कोई आपकी टिकट टिप्पणी कर रही है ना तो आपकी धुलाई कर रही है। कहते हैं ना कि बटरफ्लाई से जब ये कुकुन से जब बटरफ्लाई बनता है तो उसे पता नहीं होता है, वो एक पत्ते पे बैठे बैठे घूमते रहता है, उसे उसी को खाते रहता है और उसी को अपना जिंदगी समझता है। और उसका कोई रंग से भी बहुत खूबसूरत नहीं होता है। जब वो बटरफ्लाई बन जाता है और जब आसमान में उड़ता है तो इतनी खूबसूरत दुनिया को देखता है। उसके रंग में भी, पंख में भी इतने खूबसूरत रंग होते हैं कि सबको आकर्षित करते हैं। जब हम बटर कोकुन से जब बटरफ्लाई बनते हैं ना तो हमारे चरित्र को लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा, मैं सुंदर तैयार होकर बैठूंगी तब मुझे कोई पसंद करेगा, नहीं। आप चलते फिरते आपसे कोई बात कर लेगा, आपको टोक देगा, आपसे बात करना किसी को अच्छा लगेगा। तो ये गुण होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बटरफ्लाई नहीं चाहता कि मुझे कोई पसंद करो, बटरफ्लाई को देख के लोग खुश होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, मैं क्या बोलूं। लग रहा है सुनते रहो सुनते रहो, एकदम लग रहा है कितना दिव्य ज्ञान मतलब आज पूनम पांडे का उतरा है। आज क्या, वो है ही ज्ञानी। बहुत सुंदर दोस्तों। तो केवल हम लोगों को सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना भी है। ध्यान के साथ साथ जो चीजें हैं उनको अपने जीवन में उतारना है, तभी हम लोगों में चेंज आएगा। तो बहुत सुंदर आज का ज्ञान और ध्यान की शेयरिंग। जिनको कैसा लगा प्लीज जरूर दे अपनी शेयरिंग, कैसा लगा, क्या आपने फील किया, जरूर दे। मुझे ना पूनम मैम की एक सबसे अच्छी बात लगी, लास्ट वाली बात फर्स्ट वाली बात से बिल्कुल कनेक्ट थी, बटरफ्लाई वाली। ये ना यहाँ पर ज्ञान तो मर्ज कर लेते हैं, लेकिन इमर्ज रूप में धारण करने की स्थिति आती है ना, तो खुद ही है ना दूसरों में कमियां ढूंढने बैठ जाते हैं हम। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ तक की पोजीशन तो हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ जब भी होंगे जब हम विचारों से हल्के होंगे, संकल्पों से हल्के होंगे, तभी एक बटरफ्लाई बन सकते हैं। और वो क्या होता है, वो बटरफ्लाई बन नहीं पाते हम, यहाँ लेकर है ना दूसरों में देखना शुरू कर देते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से यहाँ तक की स्टेज बहुत डिफिकल्ट है। और वो फेस होती है, ज्ञानी आत्मा बनने के बावजूद भी फेस होती है, क्योंकि ज्ञान को है ना इमर्ज रूप में नहीं लेकर आ पाते। एक्चुअली में बहुत अच्छा आपने इंकरेजमेंट दिया हमको ना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मुझे मिले, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो आपने बटरफ्लाई वाली बात कही है ना, ये पॉइंट में लिखूंगी वीडियो देख के, और मैं इस पर अमल भी करूंगी और साथ में इसको प्रैक्टिकल रूप में धारण भी करूंगी। थैंक यू वेरी मच। और ध्यान बहुत अच्छा लगा, आज बहुत ऊर्जावान ध्यान था। थोड़ी सी आवाज म्यूजिक की वजह से डिस्टर्ब रही, क्योंकि म्यूजिक ज्यादा तेज था, आवाज आपकी कम आ रही थी, कंपन हो रही थी आवाज में। कोई बात नहीं, ध्यान लग गया वैसे। ध्यान तो हम लोग करने बैठते हैं तो हमें पता ही होता है कि ध्यान कैसे करना है। वो तो हाँ जी, है हाँ होता जी। चलता है। मेरा सर तो अभी बहुत भारी है, बहुत सारा, मेरा एकदम हालत खराब है मेरा। नहीं, लेकिन जो अगर आज के अगर टॉपिक। एक मैं बोलूंगी, अगर मान लीजिए किसी का, असल बात देखिए, म्यूजिक चलाने के बाद हम लोग भी ध्यान में चले जाते, तो अगर किसी को कोई डिस्टर्ब लगे ना तो एक बार आवाज दीजिए कि म्यूजिक कम कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, जो म्यूजिक शेयर कर रहा है वो कम कर देगा। तो चूंकि हम लोगों को सही लगता है कि हाँ सही है, इसलिए वो कंटिन्यू होते जाता है। अगर किसी को म्यूजिक तो लगे बहुत कि अच्छा था, हाँ म्यूजिक नहीं बहुत ज्यादा अच्छा था, है, लेकिन तो जब ये कम बोलते थे ना कम तो हो म्यूजिक बहुत जाएगा। तेज हो जाता था। हाँ, जी वो जी। म्यूजिक ज्यादा तेज हो जाता था हाँ जब तो ये एक बोलते आवाज थे, तो जैसे आवाज देंगे नहीं ना, आ थोड़ी रही सी थी। म्यूजिक कम कर दीजिए तो फिर वो कम हो जाएगा। वो भी हाँ। सॉल्यूशन है। धन्यवाद हाँ जी, धन्यवाद, हाँ जी। बहुत सुंदर शेयरिंग। थैंक यू वेरी हाँ मच। जी, और कोई अपनी शेयरिंग देना चाहेंगे?
अगर नहीं देना चाहेंगे तो अब हम लोगों का टाइम हो चुका